किट का मतलब क्या? विस्की किट 70 में क्या जोड़ा कि 17 होगा? राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन बाबा के बारे में। अब बहुत सारे लोगों के चेहरे पे तो इन बाबा को देखते ही हंसी आ गई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बाबा की रोस्टिंग कर रहे हो, बाबा का मजाक बना रहे हो। तो सीधी सादी सी बात है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी की भी रोस्टिंग नहीं करने वाले हैं, खास करके इन बाबा के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें यार रोस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं। देखो सीधी सादी सी बात है कि रोस्टिंग क्यों की जाती है, सीधी सादी सी बात है कि देखने वाले लोगों के चेहरे पे हंसी आए इसलिए। लेकिन इन बाबा के मंगल प्रवचन सुन के तो लोगों के चेहरे पे वैसे ही हंसी आ जाती है, रोस्टिंग की जरूरत नहीं। सॉरी गाइस, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाबा अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इनकी रीलें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसलिए नहीं कि ये बाबा भक्तों को ज्ञान देते हैं, बल्कि इसलिए कि ये बाबा भक्तों को ज्ञान पेलते हैं। सॉरी गाइस, मैं अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल गया क्योंकि जब कोई भी नॉर्मल आदमी पहली बार इनका सत्संग सुनता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बाबा जी की रोस्टिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उनकी उन वीडियोस को देखने वाले हैं जो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने? गाइस वो तो शुक्र मनाओ कि ये क्वेश्चन बाबा ने किया, अगर हमारे जैसा कोई बंदा कर देता तो उसकी जूते से पिटाई होती। ठीक है, लेकिन अभी तो और भी वीडियोस देखना बाकी है, तो और वीडियो देखते हैं। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट। एक मिनट, ये वही वाला वीडियो है ना जिसमें बाबा बोल रहे हैं कि एप्पल को खाया बगल में रख दिया, उन्हें कटे हुए एप्पल को, खाए हुए एप्पल को देखकर एप्पल कंपनी का मतलब माइंड में नाम याद आ गया। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। वास्तविकता के साथ जागो। क्या अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आए, कहां से आपने तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से। नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ, क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनुरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? देखिए सॉरी गाइस, पहली बात तो मैं बाबा की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि बाबा की फील्ड और ये जो एप्पल कंपनी के मालिक भारत कब आए थे, ये वाला क्वेश्चन अलग फील्ड में चल जाता है, यानी कि ये एक जीके टाइप क्वेश्चन बन जाता है। और बाबा की फील्ड आध्यात्म अलग अलग है दोनों की है, वेद पुराणों की है, तो ये बस 19-20 का फर्क है। बाकी भारत तो वो आए थे। यहाँ कोई ये तो 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा नहीं। शराब नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं ना। हाँ, तो जब आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आज नहीं कल नहीं परसों वो आपसे कहेंगे जरूर कि यार तू भी एक कस मार ले। वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। हाँ, तो वो सब स्कूल भी लेके आते हैं, तो स्कूल में भी पीते हैं। हाँ, तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते, मैं मना कर देता 1-2 बार, और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो नहीं पीता हूँ, और चौथी बार बोला तो नहीं पीता हूँ, और 6वीं बार बोला तो नहीं पीता हूँ, और 10वीं बार बोला तो नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगी? क्यों नहीं पियोगी? एक मिनट, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बाबा इसलिए क्यों कह रहा है, मतलब ये सिगरेट वगैरह नहीं पीता, तो बाबा को इससे प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई सीधी सादी सी बात है, अगर बंदा नशे में रहता तो दक्षिणा ज्यादा देकर जाता। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? यार मैं बाबा की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बाबा का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना, इसलिए। तो लहसुन प्याज राहु के गले कटने से आप बताते हैं उसके
कुछ बूंदे गिरी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी जो है वो कहते हैं कि किसी राक्षस के बल से ये बना है, ऐसा है। देखो गाइस, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ ना, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसे जगह पे मतलब बाबाओं के बीच में जाकर ऐसे क्वेश्चंस मत किया करो, क्योंकि इस चीज का भक्तों पर फर्क पड़ता है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? देखो गाइस, ये वाली क्लिप आपने भी देखी होगी, ये वाली मीम आपने भी देखी होगी, लेकिन अभी हम पूरी वीडियो देखने वाले हैं ताकि हमें पता तो चले कि भाई ऐसा इन भाई साहब ने क्या पूछ लिया बाबा से कि बाबा ने इतना खतरनाक जवाब दिया इन भाई साहब को। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उससे कहा बेटा ये बताओ, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट 70 में क्या जोड़े कि 17 होगा? बाबा का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना, इसलिए। देखो गाइस, ये नॉर्मल बात हो गई, सीधी सादी सी बात है। हमने पहले वीडियो में कहा था कि हम बाबा की रोस्टिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उनके वायरल वीडियो पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करने वाले हैं। अगर फिर भी किसी को अगर बुरा लगा हो तो हम तहे दिल से माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दिल में संतों का स्थान बहुत ही ऊंचा है। देखो गाइस, सीधी सादी सी बात है, अगर इतने खतरनाक तरीके से बाबा लोग भक्तों को ज्ञान समझाएंगे तो सीधी सादी सी बात है वायरल तो ये लोग होंगे ही, और इनके ज्ञान से ज्यादा इनके मीम्स वायरल होंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारे वीडियो में अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम तहे दिल से माफी मांगना चाहेंगे। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।